कभी सोचा है कि कपड़े बिना पानी के कैसे धुलते हैं? हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं ड्राई क्लीनिंग की। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा कमाल है जिसमें कपड़े पानी की एक भी बूंद पड़े बिना चकाचक हो जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ड्राई क्लीनिंग यानी कपड़ों की सूखी सफाई का मतलब ये नहीं है कि इस प्रक्रिया में कपड़ों को धोया नहीं जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि कपड़ों की इस धुलाई में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों को साफ करने के लिए एक खास तरीके के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी मजेदार कहानी। सन 1840 यानी 1840 के आसपास फ्रांस में एक नौकरानी ने गलती से केरोसिन ऑयल एक मेजपोश पर गिरा दिया और केरोसिन ऑयल के लगते ही कमाल हुआ। मेजपोश पर से दाग तो गायब ही हो गए। उस घर के मालिक जॉन बैटिस्टा जॉली को आइडिया आया और उसने बना लिया दुनिया का पहला ड्राई क्लीनिंग सेंटर। तो आप कह सकते हैं कि ड्राई क्लीनिंग इसी अजीबोगरीब हादसे से जन्मी थी। रुको जरा, सब्र करो, आगे भी इंटरेस्टिंग जानकारी है भाई। तो चलिए चलते हैं इटली के रोम। रोमन्स ने इससे भी हजारों साल पहले यानी लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी के बीच कपड़ों की बढ़िया सफाई के लिए पूरी तरह से ड्राई क्लीनिंग तो नहीं, पर उससे मिलती जुलती कुछ अलग ही स्टाइल की तकनीक खोज निकाली थी। ओहो हो, बड़ा ही अजीब तरीका था। मैं तो इस तरीके से साफ किए गए कपड़े कभी नहीं पहन सकता भाई। तो आखिर क्या था उनका कपड़ों से दाग हटाने का तरीका? इटली के रोम में धोबी लोग, जिनको फुलर्स कहा जाता था, कपड़ों से दाग हटाने के लिए यूरिन का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। वहाँ के धोबी लोग मानव मूत्र में कपड़े डुबोकर पैरों से रगड़ते थे और फिर उन कपड़ों को पानी से धो देते थे। कपड़ों की सफाई का यह तरीका इतना असरदार और लोकप्रिय था कि रोमन सम्राट ने तो धोबियों पर यूरिन टैक्स भी लगा दिया था। अब चलते हैं 1940 यानी 1940 के दशक के न्यूजीलैंड में। वहाँ ड्राई क्लीनिंग के वक्त एक अजीबोगरीब घटना हुई। वहाँ के किसान अपने पौधों पर कीटनाशकों से छिड़काव करने के दौरान उन्हीं कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग में दे देते थे जिन पर सोडियम क्लोरेट से बने कीटनाशकों के दाग लग जाते थे। सोडियम क्लोरेट बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। सोचिए कि फिर उसके बाद उन कपड़ों का और ड्राई क्लीनिंग करने वाले का क्या हाल होता होगा। सोचिए सोचिए। जी हाँ, फिर अक्सर ऐसे ही किसानों के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करते वक्त हो जाता था धूम धड़ाम धमाका। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि कपड़ों पर लगे पेस्टिसाइड केमिकल्स और ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स ने मिलकर बना दिया ड्राई क्लीनिंग बॉम्ब। रुको जरा, सब्र करो, आगे हम भारतीय लोगों से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी भी है भाई। पर उससे पहले विश्व युद्ध के दौरान ड्राई क्लीनिंग से पकड़े गए एक अमेरिकन जासूस से जुड़ा हुआ एक किस्सा। एक अमेरिकन स्पाई ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने कोट की लाइनिंग में इनविजिबल इंक से सीक्रेट मैसेज लिखा, लेकिन गलती से कोट चला गया ड्राई क्लीनिंग में। बस फिर क्या था, ड्राई क्लीनिंग के दौरान सॉल्वेंट लगने पर वो सीक्रेट मैसेज दिख गया और उस अमेरिकन स्पाई को पकड़ लिया गया। ऐसा भी होता है जनाब। अब बात करते हैं अपने भारत में हुए ड्राई क्लीनिंग के एक किस्से की। वाराणसी में एक महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए की रेशमी साड़ी ड्राई क्लीनिंग को दी, लेकिन उसका हुआ क्या? वापस आई एक लगभग वैसी ही दिखने वाली मगर चमको टाइप की कम कीमत वाली साड़ी। असली साड़ी हो गई थी गायब। बहुत सारी बहस और पुलिस द्वारा छानबीन करने पर पता चला कि ड्राई क्लीनिंग करने वाले ने गलती से वह साड़ी किसी दूसरे ग्राहक के पास भिजवा दी थी। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। खैर, ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों की अदला बदली हो जाना तो आम बात है, लेकिन दुनिया भर में दुकानदारों द्वारा ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए जाने वाले कपड़ों से पैसे, रुपए, नकली दांत
और यहाँ तक कि छोटे आकार के जिंदा सांप तक निकल चुके हैं। अब सोचिए कि ड्राई क्लीनिंग करते वक्त किसी के पैंट की जेब से कोई सांप निकल जाए तो ड्राई क्लीनिंग करने वाले का क्या हाल होता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके लिए हम आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग जानकारियों का ज़खीरा लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवा लीजिए और स्टाइल में रहिए।